हे गाइस, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। आज हमारे साथ जुड़ गई है फाइनली द होंडा सिटी, जिसके लिए हम रुके थे काफी समय से, एंड हियर वी हैव इट राइट इन फ्रंट ऑफ अस। अब यहाँ पे बहुत कुछ नहीं बदला है, बट वील टेल यू एवरीथिंग दैट हैज गॉन अराउंड। तो पहले इसका फ्रंट वाइड में देख लो, यू विल नोटिस कि इट लुक्स क्वाइट डिफरेंट, हाउएवर a lot of changes are quite minimal. So for example, ये नया front grille आ गया है, which is now made the car a little longer. That's about it. वरना उसके अलावा when you look at the headlamps, they are sleeker. Styling में थोड़ा बहुत बदलाव किया गया है यहाँ पे, and it is on. They claim the light throws better, but जब हम इसे असली टेस्ट में डालेंगे, we'll come to know whether it is true or no. नीचे fog lamps. I don't know what's happening. Why are manufacturers taking out fog lamps? मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही, and this is a miss out again over here as well. But a new addition that has happened is this 360-degree camera, which was not there on the Honda City before. ये LED light जो यहाँ देख रहे हो, that can be switched off. So if you don't like it, I'm a big fan of that being going off. यहाँ पे आपके पास मिल जाता है the ADAS that Honda offers, but इसमें रेडार नहीं है, सिर्फ कैमरा दिया गया है। नाउ व्हेन यू लुक एट द साइड ऑफ दिस कार कंप्लीटली, लुक एट इट, यहाँ पे आपको सेम ही दिखने वाली है। देयर इज नॉट अ बिग चेंज दैट हैज हैपेंड। आपके व्हील साइजेस आर 16 इंचेस। एलॉय व्हील को थोड़ा ज्यादा ब्लैक एलिमेंट्स दिए गए, व्हिच मेक्स इट लुक स्पोर्टी, खास करके ब्लैक कलर में। एंड व्हेन यू लुक एट द ग्राउंड क्लियरेंस ऑफ दिस व्हीकल, इट इज जस्ट फाइन। इट इज नॉट लाइक द बेस्ट, बट इंडियन कंडीशंस के हिसाब से मोस्ट जगहों पे ये चल जानी चाहिए, एब्सोल्युटली फाइन। And then what you get here is a 360-degree camera का continuation. Of course, passive entry दिया गया है, and what you get is a sunroof, and then what you get here is a shark fin antenna as well. जब इस गाड़ी का rear styling देखने जाओगे, it's not much that has actually changed. So overall यहाँ पे tail lamps में थोड़ा बहुत चेंज किया गया, but nothing more than that. It's a very minor change जो बहुत लोगों को शायद पता भी ना चले. Okay, boot space. अब ये hybrid model है, that is the biggest drawback here. There's absolutely limited boot space. तो जो regular Honda City आती है, उसमें 500 liters का boot space आता है. This is 300. So you miss out on 200 liters clearly. That's almost half the space that has gone away. So that means आपके पास यहाँ पे जगह limited है. Plus you also notice कि ये part जो है, जब आप सामान रखोगे तो ये भी लिमिट हो ही जाएगा. So technically you have a very limited and small boot to operate here. Alright, सिटी की अगर बैक सीट देखते हैं तो overall the space seems to be nothing has changed here because it's a facelift at the end of the day. They claim कि ये new generation है, but it's exactly the same car like before. Okay, let's look at the space. Knee room approximately. Thigh support थोड़ी और better हो सकती थी for sure. And when you look at the headroom, it's just fine. Okay, now the armrest it's the same जो पहले था, और हेडरेस्ट अगर हम देखने जाएंगे तो यहाँ पे 3 एडजस्टेबल नहीं है। एक्चुअली ये तीनों फिक्स्ड ही दिए गए। इट लुक्स लाइक दे आर एडजस्टेबल, बट दे आर फिक्स्ड। एसी वेंट्स एग्जैक्टली द सेम। 2 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड राइट ओवर हियर, एंड पीछे सीट के स्टोरेज दी गई है फॉर सम स्टफ। सो ऑलराइट, अगर आप इसका पूरा डैशबोर्ड देखते हो, देयर इज नॉट मच हैज चेंज्ड। आपके पास यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक दिया गया है। दिस इज सॉफ्ट टच एलिमेंट्स राइट ओवर हियर। स्टीयरिंग व्हील देखने जाओगे तो इट इज प्रीटी मच द सेम दैट वाज देयर बिफोर। लेदर दिया गया विच फील्स नाइस एंड प्रीमियम। क्लस्टर देखोगे तो इट इज अगेन द सेम दैट द सिटी ऑफर्ड बिफोर ऑल्सो। तो ये जो है ये एनालॉग है, एंड दिस इज वेयर योर डिजिटल पार्ट कम्स इनटू इट। सो दिस थिंग इज फिक्स्ड इनसाइड इट। ओके, स्टीयरिंग व्हील पे आई फॉरगॉट टू शो यू, राइट साइड पे ADAS कंट्रोल्स हैं, लेफ्ट साइड पे मिल जाते हैं आपको वॉल्यूम कंट्रोल्स। अगर हम इस गाड़ी की टच स्क्रीन देखते हैं, इट्स एट एन एंगल, इट्स समथिंग लाइक दिस, इंस्टेड ऑफ दिस वे कुछ ऐसे प्लेस किया गया है उसको, एंड इट इज बिगर देन बिफोर। एंड मेरे हिसाब से ये थोड़ा ऑडली प्लेस्ड है, बट जब यूज करेंगे तब पता चलेगा इफ इट इज यूजफुल और नो। आई वुड हैव प्रेफर्ड इट टू बी अ लिटिल मोर स्ट्रेटर, बट स्क्रीन साइज बड़ी हो गई। 360-degree कैमरा ओवरऑल सीम्स टू बी डिसेंट इन क्वालिटी, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट एस्पेक्ट। एंड अगर हम इसका UI देखते हैं, इट इज स्टिल very simplistic and typical Japanese to be, not very intuitive. बहुत कुछ नहीं दिया गया है, काफी बेसिक चीजें दी है यहाँ पे। ओके, वी मूव बिलो। आपके पास AC कंट्रोल्स है। Front ventilated seats have now been offered on this car, which was not done before. So now front ventilated seats are here. नीचे आपके पास of course 2 Type C, USB, 12 volt, सब कुछ ऑफर किया गया है। 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं, एंड व्हेन यू लुक हियर तो आपका गियर लेवर के साथ
इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक एंड ऑटो होल्ड भी दिया गया है। प्लस आपका जो पहले वायरलेस चार्जर वहां दिया जाता था हैज नाउ बीन मूव्ड राइट ओवर हियर। अब अगर मैं इसका आर्मरेस्ट दिखाऊं आपको, ओके, इट इज डिसेंट इनफ इन स्पेस एंड देयर इज नो स्ट्रगल विद इट एट ऑल। कपल ऑफ चेंजेस जो होंडा ने किए इस गाड़ी में वो ये है कि आपके पास जो इंटीरियर कलर दैट्स बिकम आइवरी अ लिटिल मोर लाइटर देन बिफोर। यहाँ पे एलिमेंट जो सॉफ्ट टच था पहले, सॉफ्ट फील था ऑफ द सीट, सेम सोफा लाइक फील, वो अभी भी यहाँ कंटिन्यू हो रहा है। अब इसमें दो इंजन ऑप्शंस आते हैं, 1.5 लीटर का पेट्रोल, 1.5 लीटर का हाइब्रिड। जो 1.5 लीटर पेट्रोल आता है वो आता है 6 स्पीड मैनुअल एंड सीवीटी, और जो हाइब्रिड आता है दैट कम्स विद एन ऑटोमेटिक जो उनका सेट आता है। अब होंडा का क्लेम ये कि उनकी हाइब्रिड 28 किलोमीटर टू लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी देती है, बट अगेन दोस कम्स अंडर टर्म्स एंड कंडीशंस। इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग ऑल्सो होंडा ने अपनी एंट्री लेवल वेरिएंट की प्राइसिंग सेम रखी है एट 14 लाख रुपीज ऑन रोड, एंड वहीं पे अगर हम हायर वेरिएंट्स की तरफ जाते हैं दैट विल गो अबाउट 23-24 अप्रॉक्सीमेटली, डिपेंडिंग आप कौन से सिटी में रहते हो, विच इज अ बिट ऑन द स्टीपर साइड, खास करके अगर मैं हाइब्रिड की बात कर दूं। बट अगर मैं सिर्फ पेट्रोल इंजन की बात करता हूं, आई थिंक द प्राइसिंग इज गुड इनफ। और इसमें आपके पास 4 वेरिएंट्स है, SV, V, VX, ZX, एंड आपको ऑटोमेटिक V, VX, ZX ये सारे वेरिएंट्स में ऑटोमेटिक अवेलेबल कराया गया। तो इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग होंडा ने काफी अच्छा किया है। हावेवर नाउ विद स्लाविया एंड वर्टुस गेटिंग अपडेट्स, हमारे हिसाब से थोड़ा वेट करना वुड बी अ मच बेटर आइडिया। अब सवाल ये उठता है कि व्हाट शुड यू डू इफ यू आर आउट इन द मार्केट टू बाय कार एंड यू आर कंफ्यूज। बहुत सिंपल है, आप मुझसे मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट से फोन कॉल पे जुड़ के अपने सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं। नाउ हाउ यू गोना डू दैट? गो टू motoroctane.com/car-consultancy, वहां जाके अपने डिटेल्स फिलअप कीजिए एंड कॉल टाइम बुक कीजिए एक एक्सपर्ट के साथ। एक्सपर्ट वो इंसान है जिसने सारी गाड़ियां ड्राइव की है और वो आपको सही मायने में बताएगा आपके लिए कौन सी गाड़ी अच्छी है और किस वजह से। So that's all we have for right now, guys. मिलेंगे in the next video. Take care. Bye.